बिटकॉइन आ चुका है दोबारा से अपनी उस लाइफलाइन के ऊपर, अपनी उस सपोर्ट के ऊपर जहां से प्रीवियसली ये 2 से 3 बार सपोर्ट ले चुका है और यहां से पंप कर चुका है। अब दोबारा उस एरिया को रिटेस्ट कर रहा है। बट अगर हम चार्ट बड़ा करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली पे देखते हैं, तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ दिखती है कि जो डिमांड बिटकॉइन होल्ड कर रहा है, जिस ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन यहाँ पे भी रिटेस्ट कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन जो है एक बेयर फ्लैग की ट्रेंड लाइन है। उसका लास्ट डिमांड है, लास्ट सपोर्ट है, जहाँ से नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर जाहिर है आप यहाँ पर जो है फातेहा पढ़ सकते हो। और अगर यहाँ से दोस्तों बाउंस आता भी है तो बाउंस जो है कहाँ तक जाएगा वो आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड हो, अगर आप लोग ओल्ड कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टेड हो, तो इस वीडियो को मेरा मशवरा होगा, भाइयों वाला मशवरा होगा, हरगिज़ इग्नोर मत करना। आज की वीडियो के अंदर जो है ना, मैं आपको बिटकॉइन और कुछ बड़े ओल्ड कॉइन्स जो हैं उनके कुछ मूव बताने जा रहा हूँ, कुछ बड़े लेवल बताने जा रहा हूँ कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको आने वाले दिनों के अंदर दिखेंगे। तो स्टार्ट करते दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के। और सबसे पहले देखते दोस्तों कि फंडामेंटली इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। आप जानते हैं कि ट्रंप ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो ईरान के साथ निगोशिएट कर रहा है और पीछे पाकिस्तान है। और यहाँ पर दोनों की निगोसिएशंस जो है इनके मुताबिक जो है उसमें अभी काफ़ी हम आगे ही बढ़ चुके हैं। काफ़ी अच्छे साइंस जो हैं इनके मुताबिक इनको ईरान से दिख रहे हैं। और इसी रीज़न की वजह से जो एनर्जी सेक्टर के ऊपर अमेरिका ने हमला करने का ऐलान किया था उसको भी यहाँ पॉज किया गया अगले 10 दिन तक। अब यहाँ पर दोस्तों दो राय पाई जाती हैं इस मार्केट के अंदर। एक राय तो ये है कि भाई सब कुछ जो ईरान बोल रहा है वो सच नहीं है और बैकग्राउंड के ऊपर शायद वाकई ही में इनकी आपस में निगोसिएशंस चल रही हैं, जिसका नतीजा ये निकल सकता है कि आगे चल के जो है जंग खत्म हो जाए। और एक और राय जो कि इस टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है पाई जाती है मार्केट के अंदर और एनालिस्ट के अंदर, कि ट्रंप यहाँ पर टाइम बाय कर रहा है अपनी ज़मीनी फौज को ईरान में भेजने के लिए। अब जाहिर है दोस्तों ट्रंप के जहन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है, कोई नहीं जान सकता। आप जिस टाइप का बंदा ट्रंप है, तो यहाँ पर दोस्तों बहरहाल मार्केट जो है इस टाइम ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ईरान और इजराइल कम से कम जो है वो एक दूसरे के ऊपर मुसलसल हमले कर रहे हैं। और इजराइल की तरफ दोस्तों में देखने को मिल रहा है कि वो इस टाइम के अंदर जहाँ पे अमेरिका ने अपने बड़े हमलों को पॉज किया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमले करके जो है ना ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। और इसी के अंदर हमें दिख रहा है कि ईरान भी जो है इजराइल पे हमले कर रहा है। इसी रीज़न की वजह से दोस्तों यहाँ पर ऑयल की प्राइस जो कि हर चीज़ को इस टाइम जो है वो कंफ्यूज कर रही है, हर चीज़ को इस टाइम इफेक्ट कर रही है, वो मुसलसल बढ़ रही है। और आपके सामने है कि एक डंप के बाद अब तीसरा दिन मुसलसल है कि ऑयल की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है। और आज खबर एक और भी है जो ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह भी बन रही है कि ईरान ने एक और जहाज़ के ऊपर जो इसकी परमिशन के बगैर जो है इसके रास्तों से गुजर रहा था, अपना हरमत से गुजर रहा था, उसको तबाह कर दिया है। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे ऑयल प्राइस जो है वो मुसलसल बढ़ रही है और इसी वजह से दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो इस टाइम अपना मुंह उठा रही है, मुंह फाड़ रही है। और आप जानते हैं कि हमने प्रीवियसली बार बार पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है, मैंने आपको ये बताया है कि देखो ऑयल की प्राइस जब बढ़ेगी बिटकॉइन भी गिरेगा, गोल्ड भी दबाव के अंदर आएगा। तो आप देख लो दोस्तों कि यहाँ पर 3 दिन से जो है ना ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, तो बिटकॉइन जो कि पंप करना शुरू हो गया था इस 2 रेड कैंडल्स की वजह से, अब यहाँ पे ऑयल में पंप आने की वजह से बिटकॉइन जो है गिरता हुआ हमें दिख रहा है। और इस टाइम दोस्तों बिटकॉइन आ चुका है अपनी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर। तो बहरहाल दोस्तों अब ऑयल की प्राइस जो है अपने रजिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुकी है। यहाँ से रिजेक्शन होती है अगर, तो यहाँ पे फिर बिटकॉइन जो है आपको इस सपोर्ट से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बट इन केस अगर ऑयल ने ये रेजिस्टेंस तोड़ दी और तो उसके बाद जाहिर है फिर ऑल टाइम हाई भी जो ऑयल का है अभी तक वो नहीं बचेगा और बिटकॉइन कहाँ मिलेगा आपको, फिर आप ये समझ सकते हो। तो ओवरऑल इस टाइम जो है ना ऑयल की प्राइस और बिटकॉइन की प्राइस जो है एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही हैं, आपस में कंप्लीटली लिंक्ड चल रही हैं। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल्स आज की वीडियो में डिस्कस हम करने जा रहे हैं बिटकॉइन के, इथेरियम के, और ट्राई करें कुछ बड़े ओल्ड कॉइन्स को भी शामिल कर लिया जाए और कुछ आपको ना एक मैं क्लियर पिक्चर जो है आज की वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के एनालिसिस हम करते रहते हैं, पर आज की वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आपको किन बड़े लेवल्स के ऊपर नजर रखनी है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर आपको आते हुए कमिंग वीक्स के अंदर दिखेंगे। वो कौन से बड़े लेवल्स हैं, तो उसके लिए वीकली चार्ट पे ओपन करने जा रहा हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों इस टाइम आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो 2 लेवल्स हैं। एक तो है दोस्तों हमारा मेजर डिमांड जोन जो कि अलाइन हो रहा है हमारा 200 मूविंग एवरेज और 300 मूविंग एवरेज के दरमियान। ये वो दोस्तों 2 सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं जो माजी के अंदर बिटकॉइन को बॉटम्स देती रही हैं। हमने देखा है माजी के अंदर कि जो बिटकॉइन के बॉटम बनते हैं ना वो इन्हीं मूविंग एवरेज के आसपास से बनते हैं और उसके बाद जो है मार्केट को रिवर्सल मिलता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन जो है हमें यहाँ पर इन मूविंग एवरेजेस पे सूनर और लेटर जो है वो दिखेगा।
तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट बड़ा लेवल हो गया। और सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल जो ऊपर की साइड पे है वो है हमारा ये CME गैप। आप आसान जुबान में दोस्तों बस इतना समझ लो कि दोनों जो हमारे लेवल्स है ना, ये हमारा जो डिमांड जोन है और जो ये हमारा CME गैप है, ये दोनों जो है आपको कमिंग वीक्स में फील्ड होते हुए दिखेंगे। इसके हाई चांसेस हैं। आप लोगों के समझने की चीज यहाँ पे आसान जुबान में ये है दोस्तों कि मार्केट ने हमें भी बॉटम नहीं दिया है और मेरे हिसाब से उससे नीचे एक बॉटम मिलना है। इसका मतलब कि बिटकॉइन ने इस लेवल पे आना है, बट इस लेवल पे आने से पहले इन केस अगर बिटकॉइन ऊपर जाए CME गैप को फिल्ड करने, जो कि अनफिल्ड है काफी अरसे से, तो समझ जाना है आप लोगों ने कि ये ज्यादा से ज्यादा CME गैप फिल्ड करके मार्केट ने उसके बाद जो है दोबारा नीचे ही आना है। इसी के साथ दोस्तों दो मजीद कन्फ्लुएंस भी आपको दिखा देता हूं कि मार्केट जो है भी एक और बॉटम बनाएगी नीचे की साइड, कि यहां पर हमारे पास जो है ना एक बेयर फ्लैग टाइप का पैटर्न दोबारा से बन रहा है, एक असेंडिंग चैनल बन रहा है। आप प्रीवियसली देखो तो ऊपर भी ये चैनल बना था, ये फ्लैग बना था, उसके बाद आपके सामने बिटकॉइन जो है डंप हुआ। और मार्केट दोस्तों करती इस तरीके से है, अप ट्रेंड में होती है तो पंप करके आपका बुल फ्लैग बनाती है और वहां से ब्रेकआउट करती है, फिर बुल फ्लैग बनाती है, फिर ब्रेकआउट करती है जब तक आपका टॉप नहीं बन जाता। वैसे जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो मार्केट आपको ज्यादातर जो है बेयर फ्लैग्स बनाती हुई दिखेगी, डंप करेगी, थोड़ा सा रिकवर होगी, फिर डंप करेगी, फिर एक और फ्लैग बनाएगी और फिर डंप करेगी जब तक आपका बॉटम ना बन जाए। तो यहां पर दोस्तों एक और फ्लैग जो है बनता हुआ हमें दिख रहा है और बिटकॉइन इस टाइम जो है उसकी सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी क्लैरिटी तो बहरहाल मिली होगी कि मार्केट जो है मैक्रो के अंदर क्या कर रही है। अब यहां पर दोस्तों छोटा सा मैं आपको जो ना एक रिव्यू शॉर्ट टर्म का भी दे दूं, उसके लिए पूरा टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं। और पूरा टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर दोस्तों अगर आपको दिखे तो बिटकॉइन यहां पर जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ अब बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि डेली के अंदर इस असेंडिंग चैनल का आपका डिमांड जोन है, सपोर्ट एरिया है और आपका 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर इसी लेवल के ऊपर जो है आपकी मेजर सपोर्ट है, जहां पर हमें प्रीवियसली जो है बिटकॉइन के अंदर जो है अभी यहां बाउंस मिल रहे हैं। तो यहां दोस्तों मैं सपोर्ट जोन जो है पूरा टाइम फ्रेम मार्क में कर देता हूं कि बिटकॉइन अगर यहाँ पे आए और हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाए, छोटा मोटा का अपवर्ड का मूव हमें दिखाए, हमें दिखे कि ऐसा आ सकता है, तो वहां हम पकड़े। तो वो है मेरे भाई ये डिमांड जोन जो बनता है आपका 66,000 से लेके 65,000 का। यहां पर दोस्तों बिटकॉइन मोस्ट प्रॉब्ली अभी आपको रिटर्न करता हुआ दिखेगा। और उसके बाद हमने अपनी शॉर्ट टर्म की मूव के लिए क्या देखना है कि बिटकॉइन हमें जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर ब्रेक दे जिस तरीके से प्रीवियसली दिया, यानी कि इस तरह के लो बना, फिर हाई बने, फिर लो बने। तो अगर हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर 1 घंटे के अंदर 15 मिनट के अंदर जो है टूटता हुआ हमें दिखे तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे ऊपर मिड रेंज तक। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे अगर ये स्ट्रेंथ नहीं दिखती है और उसके बाद डेली क्लोजिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमारी अगर हो जाती है क्लोज तकरीबन 65,700 से नीचे, तो फिर जो है ना फातिहा पढ़ लेना। और उसके बाद दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली जो है बिटकॉइन इस तरीके से डंप करके एक रिटेस्ट लेने जाएगा ऊपर और उसके बाद जो है फिर मामला जो है वो नीचे की जानिब भी दिखेंगे हमें। तो यहाँ पर दोस्तों आसान जुबान में जब तक हम इस रेंज के अंदर है यहाँ पर हम स्ट्रेंथ वगैरह देखकर जो है ऊपर की तरफ जो है ट्रेड करेंगे। बट जिस टाइम हम डेली के अंदर इस फ्लैग को लूज कर दें और इस सपोर्ट को मेन लूज कर दें तो फिर जाहिर है हमें यहाँ पर एक और जो है नीचे का लो जो है उसके लिए तैयारी जो है करनी पड़ेगी। बाकी इंशाल्लाह दो भी सिनेरियो बनेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, चाहे मुझे एक दिन में 3 वीडियोस बनानी पड़े, 2 वीडियोस बनानी पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं इंशाल्लाह जो है ट्राई करूंगा कि टाइमली जो है आपको अपडेट मिल जाए। अभी के लिए बहरहाल जो हमारे चार्ट पर चल रहा है मैंने बता दिया है, फॉलो मुझे लाजमी करते रहिए ताकि आपको अपडेट्स जो है साथ के साथ मार्केट की मिलती रहे। इसके बाद चलेंगे दोस्तों अब इथेरियम के चार्ट के ऊपर, वहां पर भी जल्दी से देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। तो इथेरियम का चार्ट तो मैंने ओपन कर लिया है और इथेरियम के हालात भी दोस्तों बिटकॉइन जैसे ही हैं। यहाँ पर भी आप देखो तो आपको दिखेगा कि हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो है वो देख रहे हैं, काफ़ी देर से देख रहे हैं और अब यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर आके जो है इथेरियम थोड़ा वीक दिख रहा है। तो यहाँ पर इथेरियम के लिए जो मेन पॉइंट है जिसके नीचे क्लोजिंग होती है तो मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, वो है हमारा ये वाला पॉइंट जो कि है हमारा 1920 का एरिया। ये एरिया इथेरियम लूज करता है तो फिर उसके बाद जो है इथेरियम आपको 1900 और उसके बाद 1750 तक भी जो है वो दिखेगा, इसके पूरे चांसेस बनेंगे। अब यहाँ पर इथेरियम का जो अगला मूव है ना वो काफी हद तक जो है बिटकॉइन पर डिपेंड करता है। अगर बिटकॉइन ने हमें डिमांड से कोई छोटी मोटी अपवर्ड मूव दी तो फिर जाहिर सी बात है इथेरियम भी छोटी सी अपवर्ड मूव लेगा। बट जिस तरीके से बिटकॉइन ने बताया मैंने कि सूनर और लेटर वो नीचे आएगा, तो वैसे ही इथेरियम के अंदर भी सूनर और लेटर आपको ये 1900 का एरिया और उसके अलावा 1700 का एरिया जो है दोबारा दिखेगा और मोस्ट प्रॉब्ली जो है इससे नीचे भी आपको इथेरियम जो है वो आने वाले वीक्स में जो है दिख सकता है। बट यहाँ पर आप लोगों ने एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि भाई वही मौका होगा कि जहां पर जो है पैनिक का वक्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा और क्यों मैं कह रहा हूं कि इस बार जो डंप आएगा उसमें वाटर मिलने के पूरे चांसेस होंगे, क्योंकि मेरे भाई
हिस्ट्री बताती है हमें कि बिटकॉइन के अंदर हमें 300 मूविंग एवरेज जो है वो ज़्यादातर जो है बॉटम देती है। तो इस बार भी हाई चांस है कि उसी के अराउंड जो है बॉटम मिले हमें। तो वहाँ मार्केट टैप करेगी, वहाँ पे ज़ाहिर है कंसोलिडेशन करेगी किसी बड़े मूव से पहले। तो इथीरियम भी यहाँ पे नीचे आके जो है अपने नीचे के जोन्स को जब रिट्रेस करेगा तो मौका होगा जहाँ बिटकॉइन के अंदर भी आपकी एंट्री बनेगी और इथीरियम के अंदर भी इस जोन्स के ऊपर जो है आपकी एंट्री बनेगी। तो अगर आप इथीरियम के अंदर एंट्री बनाना चाहते हो तो आप ये लेवल्स मार्क कर लो, 1750, 1536 और किसी बहुत ज्यादा बुराई के अंदर 1200 का एरिया। ये वो डिमांड्स हैं, इनमें से जितने डिमांड आपके फील्ड हो जाएं, जितनी आपके ऑर्डर्स फील्ड हो जाएं, ये आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त बाइंग जो है मिड टर्म के लिए रह सकती है। और उसके बाद जो है आपको एक बहुत ज़बरदस्त गेन जो है उन कॉइन से मिल सकता है जो कि मार्केट के ब्लू चिप कॉइन्स हैं, जो कि जब भी मार्केट रिकवर होगी तो इंशाल्लाह इन्होंने रिकवर हो जाना है। इसके अलावा दोस्तों इससे अगला ओल्ड कॉइन जो यहाँ पे देखेंगे हम मैक्रोस के अंदर, वो होगा सोलाना। सोलाना का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। अब सोलाना के अंदर भी दोस्तों हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर भी हमारा एक असेंडिंग चैनल जो है वो बन रहा है और यहाँ बहरहाल सोलाना जो है वीक दिख रहा है। मैंने बताया ना आपको दोस्तों कि बिटकॉइन जो है इस टाइम बड़े क्रिटिकल जोन को रिटेस्ट कर रहा है और जिस टाइम बिटकॉइन उसको लूज कर देगा, चाहे अभी या फिर बाद में, तो वहाँ पर जो है ना आपको ये तमाम जो बड़े कॉइन्स हैं, इथीरियम, सोलाना जो है ये भी नीचे आते हुए दिखेंगे और अपने मेजर डिमांड्स पर दिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कमिंग वीक्स के अंदर सोलाना की जो पहली मंजिल है वो तो बहरहाल वही एरिया है जिसको सोलाना पहले भी एक बार रिटेस्ट कर चुका है और ये एरिया जो है सोलाना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर सोलाना इसको होल्ड करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज दोस्तों सोलाना यहाँ पर अगर नीचे गया इसे और हमारी इससे नीचे क्लोजिंग हो गई अगर वीकली की, डेली की, तो फिर सोलाना जो है उसके बाद $50 पर भी आपको दिख सकता है। तो यहाँ पर सोलाना के अंदर भी अगर आप एंट्रीज बनाना चाह रहे हो तो आपने एक पार्ट में नहीं लेनी है और ट्राई करना है कि 2 से 3 पार्ट्स के अंदर जो है ना इन बड़े डिमांड्स के ऊपर जो है आपकी एंट्री रहे, ताकि आपको एक अच्छी बाइंग एवरेज जो है मिड टर्म के लिए मिल सके। सोलाना भी एक बड़ा कॉइन है, अगर आप इसमें भी अक्लमंदी से और प्लानिंग के साथ एक्यूमुलेशन करते हो, एवरेज आउट करते हो अपनी पोजीशन को, तो इंशाल्लाह जो आपकी एंट्री होगी वो मिड टर्म के अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों इस अगला ओल्ड कॉइन जो यहाँ पे देखेंगे वो होगा लिंक। लिंक का चार्ट भी ओपन मैं कर लेता हूँ। ये ब्लू चिप ओल्ड कॉइन्स जो है यहाँ फिलहाल के वो डिस्कस कर रहा हूँ और यहाँ पर भी आप देखो तो जिस तरीके से बिटकॉइन के अंदर पैटर्न्स बन रहे हैं लगभग जो है ना ये बड़े ओल्ड कॉइन्स जो है इस तरीके के पैटर्न आपको बनाते हुए दिख रहे हैं। इसे भी आप देखो तो बहरहाल आधा अधूरा से जो है ना यहाँ पर भी एक चैनल जो है वो बन रहा है और इस टाइम लिंक जो है उसी के सपोर्ट को इस टाइम डिटेस्ट कर रहा है। तो बहरहाल दोस्तों आसान जुबान में अगर तमाम ओल्ड कॉइन्स की मैं आपको समरी दे दूं तो यहाँ पे बिटकॉइन के साथ मैं ओल्ड कॉइन्स से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें जो है कमिंग वीक्स के अंदर एक और लो जो है हमें मिलेगा। कोई भी रिकवरी अगर इससे पहले होती है छोटी मोटी अपवर्ड साइड पे तो वो जाहिर है बिटकॉइन की वजह से ही होगी। अगर बिटकॉइन ने इरादा किया सीएमई गैप फिल्ड करने का, जाहिर है स्मार्ट मनी जो है वो सबसे आगे मार्केट में, तो अगर उसे इरादा किया कि सीएमई गैप को पहले फिल्ड किया जाए तो इन ओल्ड कॉइन्स के छोटी मोटी आपको अपवर्ड मूव दिख सकती है, बट उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली जो है उसके बाद हमें एक रिजेक्शन भी मिलेगी। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जाहिर है 2-3 महीने लग सकते हैं जिसके अंदर बिटकॉइन रिजेक्शन ले, उसके बाद अपना बॉटम बनाए या ओल्ड कॉइन्स भी अपने बॉटम बनाए, बट उसके बाद दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली जो है हमें फिर जो है एक रिकवरी दिखेगी। रिकवरी जो है जाहिर है फौरी तौर पर ऊपर नहीं जाएगी, उससे पहले कंसोलिडेशन चलेगी, मार्केट एक चॉपीनेस में जाएगी, थोड़ा बोर करेगी और उसके बाद जो है फिर आपका एक बड़ा रिवर्सल जो है मार्केट का स्टार्ट होगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों मैक्रो का पूरा सिनेरियो है जिसमें आपको बता दिया मैंने क्या होगा, किस तरीके से होगा, जो मेरी जाहिर है एक्सपेक्टेशन है। एट द एंड मार्केट हम सबसे बड़ी है, बट जो चार्ट हमें बता रहे हैं, जो टेक्निकल हमें बता रहे हैं और जो फंडामेंटल्स हमें बता रहे हैं, मैंने आपको वो सब जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। फिर मिलते हैं चलो दोस्तों एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।